में कितना बदला देश, कैसी रही राजनीतिक हलचल, क्या है आज के वैश्विक मुद्दे, कितनी तेजी से दौड़ रही अर्थव्यवस्था, खेल के मैदान में कहां लहराया तिरंगा। न्यूज़लाइट में देखिए दिन भर की अहम खबरों का निचोड़ और उनका विश्लेषण हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। बृहदारण्यक उपनिषद की यह पावन प्रार्थना मानव जीवन की शाश्वत आकांक्षा को व्यक्त करती है। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर होना। ज्ञान ही वह रश्मि है जो जीवन के पथ को आलोकित करती है और मानव को सत्य, विवेक और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज का युग ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार का युग है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हो रही तीव्र प्रगति ने मानव जीवन को नई दिशा प्रदान की है। वहीं भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, विशेषतः संस्कृत साहित्य और दर्शन, आज भी विश्व को प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं प्रेरणादायक विचारों के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं कार्यक्रम सुप्रभातम के साथ। प्रभात की इस पावन वेला में स्वीकार कीजिए सादर अभिनंदन और नमस्कार। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र, आपके साथ सुप्रभातम में। प्रातःकाल की इस मंगलमयी वेला में सुप्रभातम में आपके लिए हम लेकर आते हैं भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा, योग और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रेरणादायक प्रस्तुतियों को। और इसकी शुरुआत होती है हमारे प्रथम प्रभाग आज के पंचांग से। तो आइए आरंभ करते हैं सुप्रभातम का यह कार्यक्रम आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। तो सामयिक ज्ञान के बाद अब समय है व्यावहारिक ज्ञान के विषय में बात करने का। कहा गया है आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च। अर्थात व्यक्ति या शिष्य ज्ञान का एक भाग गुरु से, एक भाग अपनी बुद्धि से, एक भाग अपने सहपाठियों से और शेष भाग समय के साथ प्राप्त करता है। ऐसे ही प्रेरणास्पद वचनावली सामने रखने के लिए प्रस्तुत है हमारा दूसरा प्रभाग, जिसका नाम है सुभाषितम या सुभाषित। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हमारे पास चारों दिशाओं से ऐसे शुभ और प्रेरणादायक विचार आए जो हमें उत्साह, ऊर्जा और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। वे विचार अडिग, अविजित और उन्नति के मार्ग को खोलने वाले हों। देवता प्रतिदिन हमारे जीवन में वृद्धि, प्रगति और नवोत्साह का संचार करें तथा हमें हर दिन सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। May auspicious and inspiring thoughts come to us from all directions. Thoughts that grant us enthusiasm, energy, and the strength to move forward. May those thoughts be steadfast, unconquerable, and capable
of opening the path to progress. May the divine powers infuse our lives each day with growth, advancement, and renewed zeal, and inspire us to keep moving ahead while protecting us day after day. भारतीय ज्ञान परंपरा केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान, चिकित्सा, खगोल, गणित और दर्शन का अद्भुत समन्वय भी देखने को मिलता है। साथ ही लोक व्यवहार और शिल्पकला आदि की भी इस परंपरा में चर्चा होती ही है। जी हाँ, काशी की पारंपरिक काष्ठकला केवल खिलौने नहीं बल्कि हस्तशिल्प और पुश्तैनी ज्ञान का अद्भुत संगम है। आइए हमारी विशेष रिपोर्ट में देखिए बनारस की अर्थात वाराणसी की यह पारंपरिक काष्ठकला। काशी, जहां जीवन और मोक्ष एक ही धारा में बहते हैं, यह केवल एक शहर नहीं बल्कि शिव का उपहास है। यह एक ऐसी भूमि है जहां की मिठास में आध्यात्म बसा हुआ है। यहाँ की हर गली में एक कहानी है, हर नुक्कड़ में एक कला, और इन्हीं गलियों में धड़कता है वह हुनर जिसने सदियों से बच्चों के बचपन को संवार रखा है। बनारस की लकड़ी के खिलौने। यहाँ के लकड़ी के खिलौने न केवल बच्चों के खेलने के लिए होते हैं, बल्कि ये कला और संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी माने जाते हैं। लकड़ी से बने ये खिलौने पूरी तरह से हस्त निर्मित होते हैं और इनमें अक्सर स्थानीय रूप, रंग और शिल्प कला की झलक दिखाई देती है। ये खिलौने केवल बच्चों के खेलने की वस्तुएं नहीं है, बल्कि ये कला, आध्यात्म और सांस्कृतिक कहानियों को दर्शाते हैं। बनारस यानी कि काशी के लकड़ी के खिलौने, जिन्हें जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है, अपनी कारीगरी और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। बनारस के कारीगर जो पुश्तैनी ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने हस्तशिल्प से इन खिलौनों का निर्माण करते हैं। जब शिल्पकारों की प्रतिभा की कद्र होती है, तब उनका शिल्प परवान चढ़ता है, और जब शिल्प परवान चढ़ता है, तब शिल्पकारों की जिंदगी संवरती है। आज के जो समय में काफ़ी सामान बन रहा है। जैसे मान लीजिए लकड़ी का मूर्ति है, आज धार्मिक परंपराओं से हम लोग जोड़ करके हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, और बहुत सारे सामान बन रहे हैं। जिसमें माननीय मोदी जी के आने के बाद इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। कम से कम हम लोग को लकड़ी खिलौने का पहचान हुआ है। विदेश में भी इनका मतलब जो नाम लिए मेक इन इंडिया का, उस पर काम चल रहा है। बनारस की लकड़ी के खिलौने मुख्यतः हल्के रंगों में रंगे जाते हैं, जैसे पीला, लाल, नीला और हरा। इन खिलौनों पर अक्सर सुंदर हस्त निर्मित चित्र और डिजाइन होते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ के लकड़ी के खिलौने देश ही नहीं, विदेशों तक आकर्षण का केंद्र रहे हैं। विभिन्न तरह के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में उनके प्रतिभाग करने की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से ये कला जो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, पुनः पुनर्जीवित ही नहीं हुई है, बल्कि बहुत तेज़ी से इसमें नए लोग भी शामिल हो रहे हैं। और आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितने तरह के सरकारी कार्यक्रम न सिर्फ प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर आयोजित होते हैं, और विदेशों में भी मोमेंटोज के रूप में यहाँ के उत्पाद जा रहे हैं। लकड़ी के खिलौने विशेष रूप से काष्ठ कला यानी वुडक्राफ्ट की परंपरागत शैली में बनाए जाते हैं। इसमें विशेषकर नक्काशी, उकेराई और गहनों की तरह छोटे छोटे विवरण होते हैं, जो खिलौनों को एक कारीगरी की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये खिलौने भारतीय शिल्पकला की समृद्ध परंपरा को जीवित रखते हैं और बच्चों को एक तरह से हमारे सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं। ये लकड़ी को जब छूते हैं तो बहुत सुंदर होता। कभी कभी तो छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मुंह में भी डाल सकते हैं, मुंह में डाल सकते हैं, या वो अपना कुछ इसकी
कोई नाव बना लें, ट्रेन बना लें, बस बना लें, जो भी है, लेकिन जब तक उनके हाथ में रहता है तो ये मनमोहक इसलिए रहता है कि मन और ब्रेन उनका इसको फील कर पाता है, और जब फील कर पाता है तो उनको लगता है वो किसी चीज़ के साथ हैं, किसी और के साथ हैं, तो एक साथ का उनको एक अपनापन का एक एहसास होता है। बनारस में निर्मित लकड़ी के ये पारंपरिक खिलौने भारतीय संस्कृति, कला और कारीगरी का अभिन्न अंग हैं। ये न केवल भारतीय शिल्पकला की समृद्ध परंपरा को जीवित रखते हैं, बल्कि स्थानीय कारीगरों को आजीविका के नए अवसर प्रदान करके बनारस की शिल्पकला को आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अग्रसर कर रहे हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी इस प्रस्तुति के बाद अभी सुप्रभातम इस कार्यक्रम में समय है अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अपनी अगली प्रस्तुति के साथ जल्दी लौटते हैं। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में अब समय है हमारे विशेष प्रभाग योग 360 का, जहां योगाभ्यास, आहार और आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ जीवन की दिशा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो आज की प्रस्तुति में क्या विशेष लेकर आ रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज, आइए देखते हैं। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज योग 360 में बात एक ऐसे टॉपिक की जो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारी हेल्थ और हमारे कॉन्फिडेंस का रिफ्लेक्शन भी है। वो है ग्लोइंग स्किन। चेहरा डल, कॉन्फिडेंस है कम। आज आपको बताएंगे त्वचा को निखारने के सीक्रेट्स हम। तो तैयार हो जाइए स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए, ग्लोइंग स्किन के सीक्रेट्स जानने के लिए। बेदाग निखरी त्वचा हर किसी की चाहत होती है, लेकिन कई ऐसे कारक हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित करते हैं। जीवन शैली से संबंधित कारक त्वचा को नुकसान पहुंचाकर उसका निखार चुरा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके चेहरे की चमक गायब हो गई है? तो बेजान त्वचा के लक्षणों को दूर करने और अपने चेहरे को निखारने के लिए कई प्राकृतिक और आसान तरीके हैं। ग्लोइंग स्किन का मैजिक चाहिए तो आप कीजिए ये आसन।
जो आपके शरीर में बढ़ाएंगे ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी का फ्लो, तो आपकी स्किन करेगी नेचुरली ग्लो। हमें अपनी त्वचा के तेज को, हमें अपनी त्वचा के ग्लो को बरकरार रखना है और इसके लिए रामबाण का कार्य करती है षडमुखी मुद्रा। यथा नाम तथा गुणा। षड यानी 6, तो 5 तो हमारी इंद्रियां और 6 हमारा मन, और षडमुखी उसके मुख को बंद कर देती है। स्किन को बंद नहीं कर सकते, बाकी के 4 बंद कर दिए, मन को साध लिया, तो सारा का सारा ग्लो, सारी की सारी एनर्जी कहाँ जाएगी? वो स्वतः हमारी स्किन पर जाएगी। षडमुखी मुद्रा का नियमित अभ्यास अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से 5 से 6 दिन में ही आपको अपने चेहरे पर एक अद्भुत ग्लो दिखने लगेगा। पर करना कैसे, उसको समझ लीजिए। जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या जो हृदय रोगी हैं वो इसको नहीं कर सकते, बाकी सभी इसको कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमें अपनी जीभ का पाइप बनाना है और उस पाइप के थ्रू हमें श्वास को भीतर खींचना है और भीतर खींचकर गालों में भर लेना है। जब आप गालों में सांस को भर लेंगे, उसको भीतर ही रोक करके रखेंगे, अंगूठे से कान बंद करेंगे, पहली उंगली से आंख बंद करेंगे, दूसरी से नासिका बंद करेंगे, तीसरी चौथी से अपने होंठ बंद करेंगे और गर्दन को आगे झुकाकर ढीला छोड़ देंगे। हालांकि चिन लॉक लगाना चाहिए, पर कुछ लोगों को सर्वाइकल है, कुछ को गर्दन में दर्द है, इसलिए हम इसका इजी वर्जन बता रहे हैं। एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। जीभ का पाइप बनाया, यानी जब तक आप सांस भीतर रोक सकते हैं तब तक आपने गर्दन को आगे झुकाकर सांस भीतर रोक कर रखा। जब लगे अब मैं और देर सांस को नहीं रोक सकता हूँ, चिन लॉक खोला, हाथों को हटाया, आंख हमने अभी तक नहीं खोली है, आपको भी नहीं खोलनी। थोड़ी देर आंख बंद करके रखिए, फिर आंखों को खोल लीजिए, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह आपके चेहरे और खोपड़ी की तरफ आ चुका है। इस अभ्यास में विशेष रूप से जब आप फाइनल पोजीशन में होंगे तो आपको ऐसी ध्वनि आएगी जैसे या तो आप अंडर वाटर हैं या फिर हवा चल रही है, उस पर हमें ध्यान टिकाना है। इसके अलावा रात्रि में सोने से पहले बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है, अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली नहीं है और आप चाहते हैं कि त्वचा पर ग्लो आए, अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल बस 1 बूंद ले लीजिए, अपने हाथों पर उसको अच्छे से मलिए और उसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए। कहते हैं कि चेहरा मन का हाल बयां करता है और स्किन हमारी सेहत का हाल बयां करती है। हमारी स्किन की हेल्थ ईटिंग हैबिट्स और डाइट पर निर्भर करती है। अगर आप भी रहना चाहते हैं स्किन प्रॉब्लम से दूर और बढ़ाना चाहते हैं चेहरे का निखार, तो आपको लेना है स्किन को हेल्दी बनाने वाला ये आहार। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी पाचक अग्नि जो है वो ठीक रहनी चाहिए ताकि जो कुछ खाएं वो ठीक से पच जाए। जो खा रहे हैं उससे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ताकि त्वचा आपकी ग्लो करे, उससे ओजस बनना चाहिए, धातु बनने चाहिए। और तीसरा, हमारा जो ब्लड है जिसको रक्त धातु बोलते हैं आयुर्वेद में, वो शुद्ध रहना चाहिए। सुबह हल्का गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा नींबू डाल करके पी सकते हैं। एलोए वेरा यदि मिलता है फ्रेश, वो थोड़ा खा सकते हैं। आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है आपकी त्वचा के लिए। और ब्रेकफास्ट हल्का होना चाहिए, पोहा, उपमा या कोई इस तरह की। अगर चपाती भी खानी है तो 1 चपाती, उसमें कोई लौकी, तोरी, इस तरह की हल्की सब्जी आपको खानी चाहिए। मेन मील आपका लंच होना चाहिए, उसमें दाल, चावल, रोटी, छाछ बहुत अच्छी रहती है, उसका सेवन करें। लेकिन ध्यान रहे कोई फ्राइड चीज़ नहीं खानी है, कोई गरिष्ठ भोजन आपको नहीं खाना चाहिए अगर आपको अच्छी त्वचा चाहिए, ग्लोइंग स्किन अगर आपको चाहिए। इसके अलावा आफ्टरनून में कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, कॉफ़ी चाय अवॉइड करिए। और इवनिंग में वेजिटेबल सूप्स बहुत अच्छे हैं, कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स का सेवन कर सकते हैं, या मूंग दाल की खिचड़ी भी अच्छी रहती है। त्वचा को सुंदर बनाने के लिए आंवले का सेवन आप करिए, नीम का सेवन करिए। अगर कॉन्स्टिपेशन होती है, उससे भी कई बार त्वचा पर कुछ आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण भी आप ले सकते हैं, जिससे आपका पेट साफ रहे। ये क्रीम, ये लोशन लगाइए और ग्लोइंग स्किन पाइए। ऐसे कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी महंगी क्रीम या प्रोडक्ट आपकी स्किन का निखार नहीं बढ़ा सकती। तो फिर नेचुरल ग्लो कैसे पाएं? इन औषधियों से। त्वचा का निखार बनाए रखने के लिए कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो हमारे घर में भी रहती हैं, जैसे हल्दी चाहे कच्ची हो चाहे सूखी हल्दी हो, उसका दूध में मिला के सेवन करना बहुत अच्छा रहता है। या फिर
घृत कुमारी को आप पल्प को आप ले भी सकते हैं, या फिर उसका जो पल्प है उसको पानी में मिला के लगाना उससे, लेकिन ये लगाना जो है ये पहले आपको स्किन को एक्सफोलिएट करके स्किन के डेड सेल्स को हटाने के बाद करना है। बेसन में दही मिला के उसका उपटन करके आप चमड़ी को या स्किन को अच्छे से रब करें ताकि स्किन के डेड सेल्स निकल जाएं। उसके बाद में आप घृत कुमारी में पानी मिला के उसका लेप लगाएं, ऑइंटमेंट की तरह उसका प्रयोग करें तो स्किन का निखार बना रहता है। इसी तरह सारिवा जो है, जो झाइयाँ पड़ जाती हैं स्किन के ऊपर, जिससे स्किन डार्क रहने लग जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। आधा चम्मच सारिवा का पाउडर सुबह शाम अगर हम लेना शुरू करें तो बहुत जल्दी स्किन का ग्लो वापस रिटेन होता है, पिगमेंटेशन कम होनी शुरू हो जाती है। गर्मियों के अंदर स्किन को हाइड्रेट रखना चाहिए। इसके अलावा जो नारियल का तेल है उसको कपूर मिला के रात के समय लगा के सो जाएं, जिससे स्किन का बैलेंस बना रहे। अगले दिन सुबह जब स्नान करने के बाद में आप गुलाब जल लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा चंदन, 2 तरह का, सफ़ेद चंदन या लाल चंदन, इन दोनों का ही प्रयोग बहुत अच्छा गर्मियों के अंदर रहता है, जिससे उसका लेप करने से स्किन मुरझाती नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा का निखार कायम रहे तो त्वचा की सही देखभाल करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। तो आज आपने जाना षडमुखी मुद्रा का अभ्यास। ये मुद्रा चेहरे की मांसपेशियों में रक्त का संचार बढ़ाती है, झुर्रियों को कम करने में सहायक है। नियमित योग अभ्यास से त्वचा का निखार बढ़ा सकते हैं। सुबह हल्का गुनगुना पानी नींबू डालकर पिएं। ताजा एलोवेरा, आंवला व नीम का सेवन लाभकारी है। अधिक तैलीय भोजन और चाय कॉफी से परहेज करें। पोहा, उपमा, छाछ, वेजिटेबल सूप और उबली हुई सब्जियों का सेवन लाभकारी है। सूखी या कच्ची हल्दी वाला दूध पिएं। सारिवा पाउडर सुबह शाम लेना उपयोगी है। बेसन व दही के उपटन से अपनी त्वचा को रब करें। घृत कुमारी का लेप लगाएं। सफेद या लाल चंदन का लेप भी लगा सकते हैं। नारियल तेल में कपूर मिलाकर रात को त्वचा पर लगाएं। सुबह नहाकर गुलाब जल लगाएं। अगर आप फॉलो करते हैं प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, एक्टिव है लाइफस्टाइल और लेते हैं बैलेंस डाइट, तो स्किन होगी हेल्दी और चेहरा बनेगा ब्राइट। ग्लो इनसाइड, शाइन आउटसाइड। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। योग 360 के बाद अब समय है संस्कृत वाक्यों के अभ्यास का। तो आप अभ्यास कीजिए हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ, पर हमें दीजिए अनुमति। हम अगले सप्ताह के सोमवार की प्रातः पुनः मिलेंगे नई प्रेरणा और अपनी प्रेरक प्रस्तुतियों के साथ। तावत नमोस्तु। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोज़मर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। अतिथि का जब हम स्वागत करते हैं तो कहते हैं स्वागतम भोः, स्वागतम भोः। इधर से आइए, इतः इतः आगच्छतु, इतः इतः आगच्छतु। यदि कहना हो यहाँ सोफे पर बैठिए, अत्र सुखासने उपविशतु, अत्र सुखासने उपविशतु। वाक्य यदि हो आप क्या लेंगे तो संस्कृत में कहेंगे किम स्वीकरोति भवान, किम स्वीकरोति भवान। आपके लिए चाय बनाता हूं। भवते चाय पेयम पचामि, भवते चाय पेयम पचामि। या आप कॉफी पीते हैं, यदि हमें इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति, उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति। वाक्य यदि हो बिस्किट भी खाइए तो संस्कृत में कहेंगे सुपिष्टकम अपि खादतु, सुपिष्टकम अपि खादतु। बिस्किट को संस्कृत में सुपिष्टकम कहते हैं। यह बिस्किट्स घर पर बने हैं। एतानि सुपिष्टकानि
गृहनिर्मितानि सन्ति। एतानि सुपिष्टकानि गृहनिर्मितानि सन्ति। नमकीन भी खाइए। लावणिकम अपि स्वीकरोतु। लावणिकम अपि स्वीकरोतु। जरा आराम कर लीजिए। किंचित विश्रांतिम अनुभवतु। किंचित विश्रांतिम अनुभवतु। क्या आज ही जाना है? किम अद्य एव गंतव्यम? किम अद्य एव गंतव्यम? 2 दिन ठहर जाओ। दिनद्वयम तिष्ठतु भोः। दिनद्वयम तिष्ठतु भोः। रात को नींद अच्छी आई। रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्। रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्। कहाँ चले गए थे? कुत्र गतवान् आसीत्? कुत्र गतवान् आसीत्? भोजन करके ही जाना। भोजनम कृत्वा एव गच्छतु। भोजनम कृत्वा एव गच्छतु। घर के पास ही पार्क है। यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति। गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति। हमारा घर 5वें माले पर है। अस्माकं गृहं 5मे तले अस्ति। अस्माकं गृहं 5मे तले अस्ति। जल्दी ही दोबारा आइएगा। शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु। शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः।